साथियों नमस्कार। जैसे कि हम कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 3.2 की सवालें देख रहे हैं, जिसमें आज 23 सवाल है। 23 सवाल क्या कहती है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि कौन सा समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। सबसे पहले आपको बता दें कि कौन सा समीकरण युग्म संगत होते हैं, कौन से समीकरण युग्म असंगत होते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रहे। तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, उनका युग्म जो होता है, रैखिक समीकरण के युग्म होता है संगत। क्या होता है? संगत। और जो संपाती रेखाएं होती हैं, उनका भी युग्म क्या होता है? उनका भी संगत होता है। और जो समांतर रेखाएं का युग्म होता है, जो समांतर रेखाओं का युग्म होता है, उनका होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। तो आपको हमने बता दिया कि जो भी रैखिक समीकरण युग्म परिच्छेद करेंगे उनका युग्म संगत है, जो भी समपाती हैं उनका भी युग्म संगत है, और जो समांतर रेखाएं हैं उनका युग्म क्या है? असंगत है। क्या है बच्चे? असंगत है। तो आइए हल करते हैं, देखते हैं किसका संगत है और किसका असंगत है। सबसे पहले हमको क्या करना है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना करनी है। तो A1 की जगह क्या लिखा है? A1 बराबर 3, B1 2 एंड C1 हो जाएगा -5। क्यों? क्योंकि इसका जो व्यापक रूप होता है, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप जो होता है, वो AX + BY + C = 0 होता है। इसलिए जब इसको इधर लेके जाएंगे तो -5 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। A2 2 है, B2 -3 है और C2 है -7। अब यहाँ हम देखते हैं अनुपात में क्या देखते हैं कि A1/A2 3/2 है, B1/B2 2/-3 है। तो चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं का है, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। क्या है? प्रतिच्छेदी हैं। अभी हमने बताया कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो युग्म कैसा होता है? संगत होता है। तो अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत है। ठीक है। प्रच्छेदी रेखाओं का रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, समपाती रेखाओं का रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, और समांतर रेखाओं का असंगत होता है। आइए दूसरी सवाल हल करते हैं। देखिए, दूसरा जो पार्ट है इसका, दूसरा जो भाग है उसको हल करते हैं। तो A1 बराबर है 2 और B1 बराबर है -3 एंड C1 बराबर है 8। ठीक है। इसके बाद A2 बराबर 4 यानी 4 है, B2 बराबर -6 यानी 6, C2 यानी 9। ठीक है। अब हम अनुपात इसका ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अनुपात ले लेते हैं। अनुपात जैसे हमने लिया A1/A2 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, और B1/B2 बराबर -3/6 है, माइनस में कट जाएगा 1/2, इसका भी आया है। C1/C2 यानी 8/9। तो हमने यहाँ देख रहे हैं, चूँकि हमने क्या देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो हम कह सकते हैं, इसलिए जो रेखाएं हैं ये समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं। क्या है? समांतर। जब ऐसा कभी बनता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। अतः
रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्या है? असंगत है, असंगत है। ऐसे ही तीसरी सवाल देखते हैं। जैसा कि अगर हमको समांतर रेखाएं मिल जाती हैं तो रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, प्रक्षेदी रेखा मिल जाती है तो संगत है, समपाती रेखा मिलेगी तो क्या हो जाएगा? संगत ही होगा। आइए इसको भी देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं, दूसरे फॉर्म में बना लेते हैं। ध्यान देना, 3x/2 + 5y/3 = 7। इसके एलसीएम लेंगे, आएगा 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। और इसको जब हल करेंगे तो 9x + 10y आएगा = 42। यानी यहाँ पर 7 है तो ऐसा लिखेगा 9x + 10y = 42। तो इसको हम हल करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 9x + 10y, इसको यहाँ लिख सकते हैं 9x + 10y = 42। आइए हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो a1 बराबर 9, b1 बराबर 10 एंड c1 बराबर 42, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर 14। तो अनुपात हमारा हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा a1 बटे a2 9/9। ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा। b1 बटे b2 10/-10, इसका आएगा -1। क्या आएगा? -1। तब हमको चूँकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। क्या है? प्रतिच्छेदी हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म संगत है, संगत है। रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ऐसे ही और इसके 2-3 पार्ट्स और बचे हैं, उसको भी हल किया जाएगा आने वाले वीडियो में। ध्यान से देखिएगा और हल करिएगा।